हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके लाभ ले सकें। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में और आज हम टेक महिंद्रा स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। टेक महिंद्रा स्टॉक आईटी सर्विसेज का एक जाना माना स्टॉक है। यह निफ्टी 50 का स्टॉक है और एक लार्ज कैप कंपनी है। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2021 और दोपहर को 1:21 हुआ है और इस स्टॉक में 1.39% की तेजी देखी जा रही है। 1 वीक में इसने 8.25% की तेजी दिखाई है। 1 मंथ में इसमें गजब का तेजी देखी गई है और वो है 18.31%। 1 ईयर में इसने भयंकर तेजी दिखाई है और वो है 86.56%। 3 साल में इसने 151.48% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में 275.09% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल पहले इस स्टॉक में अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज वो लगभग 6 गुने हो गए होते और 1 लाख के निवेश पर आपको 6 लाख रुपए का रिटर्न मिल चुका होता। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही इसका टारगेट भी बताएंगे और कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को मत करिए। हर एक चीज़ को आप सुनिए, जिससे कि आप इस स्टॉक के बारे में सीख सकेंगे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के द्वारा इसमें लाभ भी कमा पाएंगे। चलिए अब हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, कैंडलस्टिक चार्ट, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, जिससे कि आप इसमें खरीदारी करने के लिए आपके पास अच्छे अवसर उपलब्ध हैं और ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। आज इसने लो बनाया है 1786 रुपीज़ का और आज का हाई है 1838, लेकिन आज के हाई से इसमें गिरावट आ चुकी है और ये टुडेज लो की तरफ बढ़ रहा है। 52 वीक लो है इसका 894 रुपीज़ 15 पैसे का और 52 वीक हाई है 1838 और ये भी अभी यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका ओपन प्राइस है 1787 रुपीज़, प्रीवियस क्लोज है 1786 रुपीज़ और वॉल्यूम है इसका 29,21,540। एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और बहुत अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए, जिससे कि आप इसमें कहीं प्रॉफिट बुक कर सकें, बिकवाली कर सकें। वैल्यू है इसकी जो आज ट्रेड की गई है 529 करोड़ की। मार्केट डेप्थ की तरफ अगर आप नज़र डालें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी केवल 15.16% है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 84.84% है। क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है तो इसमें अभी सेलर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट्स जो हैं इसकी है बाई करने की सलाह दे रहे हैं 82% एनालिस्ट, होल्ड करने के 16% और सेल करने के 3%। एग्रीगेट बाई डेफिनेटिव फ्रॉम 38 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स की जांच की है, उसके बाद ये आपको बाई करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 1,73,419 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशो जो है 35.60 का है, जो कि बताता है कि यह एक महंगा स्टॉक है। अगर किसी भी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा होता है तो वो महंगे स्टॉक
की श्रेणी में आता है। इसका पीवी जो है 6.28 है, जो बताता है कि स्टॉक अपने वास्तविक मूल्य से 6.28 मतलब लगभग 6 गुना अधिक महंगा मिल रहा है। तो यह स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। इसका इंडस्ट्री पी है 32.26। इससे पता चलता है कि जो स्टॉक है टेक महिंद्रा वह अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसको महंगे वैल्यूएशन पर बताता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 18.97 है, जो कि अच्छा है। कोई भी स्टॉक अगर 12% से अधिक आरओई पर है तो इसका मतलब जो है वो स्टॉक अच्छी कमाई कर रहा है। इसका ईपीएस जो है 57.53 है। डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 0.84% है। ग्रोथ स्टॉक होने के बाद भी ये आपको अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है। बुक वैल्यू जो है इसकी 259.39% की है। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, फाइनेंशियल को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसी हैं। तो हम पहले रेवेन्यू देखेंगे और वो भी क्वार्टरली बेस पर। तो सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 9372। दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 9647। मार्च 21 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 9730। जून 21 में 10,198 और सितंबर 21 में 10,881। तो ये स्टॉक प्राइस में इतना उछाल क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी जो है एक बहुत शानदार रिजल्ट पेश कर रही है और हर एक क्वार्टर में तेजी देखी जा रही है। इसलिए इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी जो है रैली हमें देखने को मिली है, क्योंकि ये प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट निकाला था 1065 का, दिसंबर 20 में 1310 का, मार्च 21 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा 1081 पर आ गया। जून 21 में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का 1353 और सितंबर 21 में 1339। तो अच्छी प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है ये। नेटवर्थ की बात करें तो क्वार्टरली नेटवर्थ है इनका सितंबर 20 में 23,692 और मार्च 21 में 24,865 और सितंबर 21 में 25,152। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ रही है, जो कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा दिखाता है। अब चलिए हम ईयर ऑन ईयर भी बात कर लेते हैं। तो हम पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्राफ पर जैसा आप देख पा रहे हैं अच्छी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। 2017 में इनका रेवेन्यू था 29,141। 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 30,773। 2019 में इनका रेवेन्यू और बढ़ गया, ये हो गया 34,742। 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 36,868 और 2021 में इन्होंने रेवेन्यू का एक नया रिकॉर्ड बनाया है 37,855। अगर हम इनका प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर तो ये है 2017 में इनका प्रॉफिट था 2830, 2018 में 3800, 2019 में 4298, 2020 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम निकल कर आया, ये है 4033 और 2021 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया प्रॉफिट का, वो हो गया 4428। चलिए अब हम इनके नेटवर्थ की बात कर लें। तो नेटवर्थ में तेजी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। 2017 में इनका नेटवर्थ था 16,437। 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 18,443। 2019 में इनका प्रॉफिट हो गया 20,284। 2020 में 21,813 और 2021 में एक रिकॉर्ड नेटवर्थ इन्होंने दर्ज की है 24,865 की, जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बताता है। आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इनका बिजनेस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जैसे कि ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। Consultancy and related services. The company's segments include information technology IT services and business processing outsourcing BPO. The company operates in various sectors including telecom business and enterprise solution business. The telecom business provides consulting-led integrated portfolio services to customers, which are telecom equipment manufacturer, telecom service provider, and IT infrastructure service and BPO, as well as enterprise services, banking, financial services, and insurance.
retail and logistics and manufacturing, among others, of IT and IT-enabled services delivered through a network of various locations around the world. The enterprise solution business provides IT services, including IT-enabled services, applications development and maintenance, consulting and enterprise business solutions, extended engineering solution एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। तो ये इस प्रकार का कारोबार करते हैं और आईटी सेक्टर का लगभग सभी कुछ काम करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1986 में। 35 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मिस्टर चंदर गुरनानी हैं और एनएसी सिंबल इसका टेक एम। ये टेक महिंद्रा के लोगो हैं या सिंबल्स बोल लीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोमोटर्स ने इस पर 35.70% की होल्डिंग लेकर रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें गजब का निवेश किया है और उनकी होल्डिंग है 35.54%। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है 11.95%। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी ने 3.75% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 3.24% की होल्डिंग ली है। इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान ने 3.24% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3.01% की होल्डिंग लेकर रखी है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमम 5% आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज आप टेक महिंद्रा के स्टॉक में लगा सकते हैं। चलिए हम इसके डिविडेंड्स वगैरह भी देखेंगे कि इन्होंने कैसे डिविडेंड्स दिया है या क्या उसमें कुछ न्यूज निकल कर आ रही है। तो हम इसके डिविडेंड्स को देख लेते हैं। डिविडेंड जो है इन्होंने साल में 4 बार दिया है। ये बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड देने के मामले में, क्योंकि 4 बार इन्होंने वो डिविडेंड दे चुकी हैं 1 साल के अंदर। तो अभी इन्होंने सेकंड नंबर को 21 को ही डिविडेंड दिया था 15 रुपीज का। 23 जुलाई को इन्होंने डिविडेंड दिया 15 रुपीज का। 23 जुलाई को डिविडेंड 15 रुपीज दिया और 29 अक्टूबर को इन्होंने डिविडेंड दिया 15 रुपीज का। तो 4 बार डिविडेंड बांट चुके हैं और डिविडेंड है 15 रुपीज का। चलिए इसकी न्यूज देख लेते हैं। मार्केट वोलेटाइल ऑन एफएनओ एक्सपायरी डे, सेंसेक्स below 57,900, निफ्टी 15 ईयर 70,000, विप्रो टेक महिंद्रा एचसीएल टेक टॉप बुल्स। तो यहाँ पर अच्छी तेजी पकड़ रहे हैं टेक महिंद्रा एमटीएन हिट कंजिक्यूटिव 52 वीक हाई, हियर इज व्हाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल में आईटी कंपनियों में तेजी देखी जाती है, क्योंकि कोरोना काल में आईटी सेक्टर की सर्विसेज ज़्यादा ली जाती हैं, इसलिए इसमें 52 वीक हाई बनाया है और इसमें आगे भी प्रॉफिट बने रहने की उम्मीद है। चलिए देख लेते हैं इसके क्या टारगेट फिक्स हुए हैं। तो जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, बाई टेक महिंद्रा टारगेट प्राइस 1850। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है कि ये 1850 का टारगेट पूरा करेगा। तो इसमें अभी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अगर आगे भी गिरावट होती है तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। कोविड में ये बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करिए। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और प्लीज़ हमें अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए। तो कमेंट करना मत भूलिए और अगर आपकी क्यूरी है तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।